नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे यूरिनल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो आज के टाइम में काफी कॉमनली पाई जा रही हैं। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में स्टोन होता है और साथ ही साथ प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर देवेश, आज सबसे पहले बातचीत करते हैं प्रोस्टेट के ऊपर, जो कि अक्सर मेल्स में पाई जाती है ओल्ड एज में। इसको आयुर्वेद में कैसे डिफाइन किया गया है? ये एक पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो मूत्राशय के पास होती है, अखरोट के आकार की होती है जी। और इसमें अक्सर क्या होता है कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ये अक्सर क्या होती है 50 की उम्र या जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इसमें स्वेलिंग आने मतलब ये बड़ी होती जाती है, इसका वेट बढ़ता जाता है। तो इसकी जब स्वेलिंग हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, तभी इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, जिससे कोई मेल पता लगा सकता है कि प्रॉब्लम उनको हो रही है? जी, इसमें साइन एंड सिम्टम्स सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेशाब वो कंप्लेंट करेगा कि पेशाब जो है वो बहुत धीमे धीमे हो रही है, रुक रुक के हो रही है जी। आप उसको रात में कई बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए। पेशाब और एक लक्षण ये होता है कि इसमें पेशाब करके आता है और लगता है कि अभी फिर भरी हुई है पेशाब जी। इसमें ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। इसके बाद अब हम जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं? कारण, इसमें मुख्य कारण जो है पेशाब, कब्ज रहना सबसे बड़ी चीज़ ये है। कब्ज रहना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पुरुषों में आ जाती है, उसकी वजह से हो जाता है जी। और टॉयलेट कब्ज जो बना रहता है तो ठीक से फ्रेश नहीं होता है, उससे प्रेशर बनता है तो वहाँ पे ये सूजन पैदा हो जाती है। ये मुख्य कारण है। तो डॉक्टर देवेश, अगर आयुर्वेद की हेल्प से कोई इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहता है तो आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? जी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है पंचकर्म तो ज़रूर कराना चाहिए। उसमें पंचकर्म, विरेचन और बस्ती इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती है। और कुछ दवाएं हैं जो आयुर्वेदिक, जैसे कांचनार गुगुल है, ये 2 गोली सुबह शाम इसका सेवन करें। पुनर्नवादी गुगुल है, उसको 2 गोली सुबह शाम सेवन करें। डॉक्टर ऋतुराज, इसके बाद अब बातचीत करते हैं रीनल स्टोन के बारे में। रीनल स्टोन को किस तरीके से आयुर्वेद में डिफाइन किया गया है? देखिए, आयुर्वेद में जो स्टोन की प्रॉब्लम है इसको अस्मरी कहा गया है और इसको महागत में रखा गया था। तो जो कष्ट साध्य रोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है जी। और अस्मरी अस्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पत्थर जी। और बॉडी में ये 2 जगह मेन रूप से ये प्रॉब्लम आती है। एक तो पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, आयुर्वेद में इसे पित्तास्मरी कहते हैं। और दूसरा आपको कहलाता है रीनल स्टोन, जिसे हम लोग कहते हैं वृक्कास्मरी या गुर्दे की पथरी, जिसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं। इन स्टोन्स के कॉजेस क्या है और साथ ही साथ सिम्टम्स क्या है, जिससे हम पता लगा सकते हैं इसके बारे में? दोनों टाइप के स्टोन्स के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। और अगर आप कारण की बात करें तो एक बहुत स्पेसिफिक कारण अभी भी अननोन है। बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण होता है जी। और कि बॉडी, अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं जी, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है जी। इसी प्रकार से जो रीनल स्टोन है, इसके बारे में ये माना जाता है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनको ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है। इसके अलावा किसी को यूरिक एसिड का इम्बैलेंस है या बॉडी में कैल्शियम की अधिकता है तो उसके कारण भी रीनल स्टोन हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। अगर हम पित्तास्मरी की बात करें या गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो वहाँ पे खाना ठीक से नहीं पचता है जी। और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वॉमिटिंग हो सकती है, या पेशेंट को जो है पेट में और पार्श्वशूल जिसे बोलते हैं वहाँ पे दर्द भी हो सकता है जी। अगर हम रीनल स्टोन की बात करें, जिसे गुर्दे की पथरी कहते हैं जी, तो उनमें सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें आपके कमर में दर्द हो सकता है जी। इसके अलावा ये दर्द जो है पेन होता है, रेफरल पेन होता है, आपके टेस्टिस की ओर या थाइस की ओर रेफर करता है ये पेन। पेशाब रुक रुक के होती है, कभी कभार सीवियर केसेस में ब्लड भी यूरिन से आ सकता है। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ये जो पथरी होती है
जी। ये आकर के आपके किडनी से निकल करके और यूरेटर में जाकर के अटक सकती है, जिसके कारण से यूरिन बिल्कुल कंप्लीटली बंद भी हो सकता है जी। तो इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं और इनके अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है तो जरूरी है कि हम इसके ट्रीटमेंट्स भी जान लें जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है। तो इसमें कुछ रस औषधियां हैं जिनका बहुत अच्छा रोल है जी। उसमें आता है त्रिविक्रम रस, आप इसको 120 मिलीग्राम की मात्रा में ले लीजिए। इसके अलावा हजरल यहूद भस्म जो है वो भी आप 120 मिलीग्राम की मात्रा में, यवछार 120 मिलीग्राम की मात्रा में तथा श्वेत परपटी 120 मिलीग्राम की मात्रा में मिलाकर के एक डोज बना लें और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करें। और गोछरादी गुग्गुल है, चंद्र प्रभावटी है, इनका आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेते रहिए। पानी आप बहुत ज्यादा प्रयोग करिए, लगभग 4 से 5 लीटर पानी पर डे आप पीजिए ताकि जो भी इन्फेक्शन बॉडी में हो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। और अगर हम घरेलू औषधि की बात करें तो एक बहुत अच्छी औषधि है जो स्टोन के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि कहलाती है, वो है कुल्थी जी। ये कुल्थी की सामान्य दाल है। आप 50 ग्राम कुल्थी का रोज काढ़ा बना करके सुबह शाम लें, इससे रीनल स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है और क्रिस्टल के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में यूरिन से बाहर निकल जाता है जी। और एक प्लांट है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पत्थर चटा कहते हैं, वर्जीनिया लिगुलाटा इसका नाम है। इसका भी अगर आप पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम लें तो ये भी पथरी में बहुत इफेक्ट। डॉक्टर ऋतुराज, डॉक्टर देवेश, ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट बीमारियों के बारे में आप दोनों ने जानकारी दी हमारे सारे व्यूअर्स को। और इस डिस्कशन के बाद आपको क्वेरीज भी उनकी सॉल्व करनी है, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही है तो आप पहुंचा सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम तक, ताकि हम आपको उनका आयुर्वेदिक सोल्यूशन बताएं। अपनी क्वेरीज हम तक भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। अब वक्त आ गया है कि आपकी भेजी गई हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से सॉल्व करें और आपको बताएं उनके सोल्यूशन। तो चलिए इंक्लूड करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमें पहली क्वेरी भेजी है राजीव जी ने, जिनकी एज 35 इयर्स है और उनका कहना है कि उनकी पूरी बॉडी पे इचिंग होती है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये समस्या जो है बहुत आम हो गई है आजकल, और इसके लिए राजीव जी आपको बस इतना करना है कि प्रातः उठते ही जब आप स्नान कर रहे हैं तो नीम के पानी से स्नान करिए। और इचिंग के लिए मैं किस तरह की इचिंग ये आपने वर्णित नहीं किया है, लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ नुस्खा है, उसको आप नोट कर लीजिए। और प्रातःकाल सबसे पहले उठते ही नीम और तुलसी की पत्ती, 5-6 नीम की पत्ती, 5-6 तुलसी की पत्ती, इसका सेवन जरूर करिए। और एलादी तेल है उसको आप पूरे बॉडी पे मसाज अभ्यंग करके तब आप स्नान करिए, तो उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी आपको। और हम कुछ नुस्खे बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। स्वर्ण गैरिक, शुद्ध स्वर्ण गैरिक 200 मिलीग्राम, रसमाणिक 200 मिलीग्राम, सत्तुगुलई 200 मिलीग्राम और शुद्ध गंधक 200 मिलीग्राम, ये सबकी एक मात्रा, ऐसी 2 मात्रा मलाई के साथ इसका सेवन करिए। और पीने के लिए महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है, बाजार में उपलब्ध रहता है, 4 चम्मच पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद में उसको सेवन करिए, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दूसरा जो है खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, पेट आपका साफ रहे उसका विशेष ध्यान रखिए। रात में त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से सोते समय इसका जरूर सेवन करिए। राजीव जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसी के साथ इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर ऋतुराज, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है अमित जी ने, जिनकी एज 25 इयर्स है। उनका कहना है कि उनको अर्श की प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, तो आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे?
अमित जी, आपकी एज बहुत कम है और मैं आश्चर्यचकित हूँ वाकई कि 2 बार आप ऑपरेट करा चुके हैं और दोबारा आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है निदान परिमार्जन नहीं हो पा रहा है, अर्थात या तो आपके खाने पीने में बहुत जो है फ्लॉज हैं, आप अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और या फिर आप बैठे रहने वाला काम बहुत देर तक करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने खाने पीने को सुधारिए और ऑयली स्पाइसी जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल सादा भोजन करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, बहुत देर तक बैठे रहने का काम ना करें। औषधियों की जहां तक बात है तो इसमें अर्शकुठार रस बड़ा इफेक्टिव है। एक टैबलेट आप सुबह शाम उसकी हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और इसकी सबसे जो प्रधान औषधि है वो है कि कब्ज ना होने पाए, तो इसके लिए आप पंचसकार चूर्ण जो है 1 चम्मच रात्रि में हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए, जिससे कब्ज नहीं होगी और आपको आगे पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हॉट सीट बाथ आता है। आप एक टब में गर्म पानी कर लीजिए, उसमें फिटकरी डाल दीजिए और सुबह शाम आप इसमें बैठ करके सेकाई करिए। तो इन सारे आप चीजों का अगर विधिवत पालन करेंगे तो आपको अर्श से छुटकारा मिल जाएगा। अमित जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है। आइए अब इंक्लूड करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है फातिमा जी ने, जिनका कहना है कि उनको सोराइसिस है और उनकी पूरी बॉडी में इचिंग रहती है, तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट मेंशन्ड है? फातिमा जी, इसके सोरियासिस के लिए आपको जो त्वचा रोग है उसके लिए आप कुछ नुस्खे हैं वो नोट कर लीजिए। उसमें शुद्ध गंधक 300 मिलीग्राम, स्वर्णगरिक 300 मिलीग्राम, सदगुलोई 300 मिलीग्राम और रस माणिक के जो है वो करीब 60 मिलीग्राम, उसमें ये एक मात्रा है। इसको जो है सुबह और शाम 2 खुराक बनेगी, एक खुराक इसकी बनेगी, इसका सुबह और शाम मलाई से इसका सेवन करिए। और पीने के लिए आपको महामंजिष्टाधिपात 4 मिलीग्राम 4 चम्मच और खदिरारिस्ट 4 चम्मच, ये दोनों 8 चम्मच पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसका सेवन करिए। और आसपास जहाँ पे हमारे वैद्य हैं, अगर पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं वहाँ पे, तो पंचकर्म ज़रूर करवाइए। पंचकर्म में वमन विरेचन बस्ती ये सब की जाती है, उससे काफ़ी होता है। अगर लीच, एक जोंक चिकित्सा भी होती है हमारे आयुर्वेद में, तो जोंक लीच थेरेपी भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती है। लीच में 101 एल्कोलाइड होते हैं जो हमारे शरीर के पूरे सारे रोगों को, इवन आम वात गठिया को भी दूर कर देते हैं और त्वचा रोग को तो दूर करते ही करते हैं। और प्रातःकाल उठते ही आप 6 नीम की पत्ती, 6 तुलसी की पत्ती, उसका सेवन करिए। उससे जो है आपका त्वचा रोग जाता रहेगा, आप ठीक हो जाएंगे। फातिमा जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया है। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर ऋतुराज, हमारे पास आखिरी क्वेरी भेजी है हीना जी ने, जो फैट लॉस करना चाहती हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? हिना जी, अगर आप फैट अपना घटाना चाहती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने खाने पीने पर नियंत्रण करें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। उसके लिए आप एक डाइट प्लान अपने लिए प्रिपेयर कर लें और ये ध्यान में रखें कि आप कितनी कैलोरी पर डे कंज्यूम करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट प्लान करिए। और खाने पीने में पूरा ये ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर रूप से विटामिन, प्रॉपर रूप से मिनरल और प्रोटीन कंप्लीटली आपको पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा खाने में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दीजिए और फैट का अमाउंट यानी ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। औषधियों की जहां तक बात है तो मेदोहर विडंगादी लौह की 4-4 टैबलेट जो है सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ लीजिए। और पीने में ठंडे पानी की जगह थोड़ा सा गुनगुना पानी का आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा मेदोहर अर्क आता है, आप उसको 1-1 चम्मच जो है सुबह शाम आप ले सकती हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा आप पंचकर्म करा सकते हैं, इसमें पूरी चिकित्सा होती है और आप प्रॉपर रूप से सारे पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा। हीना जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आप तक पहुंचा दिया है और इसी के साथ हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। डॉक्टर देवेश, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और आपने बहुत सारी जरूरी जानकारियां हम सबके साथ शेयर करी, इसके लिए थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर ऋतुराज, आपने भी बहुत सारी जरूरी जानकारियां हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई और उनकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया, इसके लिए थैंक यू।
और इसी के साथ अब प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई बीमारी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेदा की हेल्प से, तो इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक और ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। आइए अब जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और जानते हैं कि अपनी इन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट्स के अलावा आप फिजिकल वर्कआउट से कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार। माइग्रेन, जिसे हम आधा सीसी का दर्द भी कह देते हैं, यानी कि सर में किसी भी एक हिस्से में, इधर योर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, बहुत अधिक दर्द होना। यदि आपको लगता है कि आपको भी माइग्रेन की समस्या है तो आज का ये एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए ही है। माइग्रेन जैसी समस्या को कैसे आप अपनी ही रसोई में रखी चीजों से दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और साथ में थोड़ा सा योगाभ्यास आप करें, यानी वो आयुर्वेदिक टिप्स जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप घर में ही अपना उपचार स्वयं स्वतः कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके घर खुद चल करके आए हैं टेलीविजन के माध्यम से। यदि माइग्रेन की समस्या है और आपको महसूस होता है बहुत ज़्यादा दर्द किसी भी एक साइड में है, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे से कुछ काम करने हैं। गाय का घी इसकी औषधीय वैल्यू इतनी ज़्यादा है, न जाने कितनी बीमारियों में, कितनी परेशानियों में हम गोमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रात्रि सोने से पहले आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, यानी दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक में गाय का घी 2-2 बूंद डाल लें। जितने भी व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित हैं, आधा सीसी के दर्द से पीड़ित हैं, 2-2 बूंद गाय का घी नाक में डालें और ऐसा आप कम से कम 2-3 महीना कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत रिलीफ, अनबिलीवेबल, इतना रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको कहीं से कागजी नींबू मिल सके, नॉर्मल नींबू की, नॉर्मल लेमन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कागजी नींबू यदि आपको मिल जाए तो 1 बूंद कागजी नींबू की जिस तरफ आपको दर्द होता है, यानी कि या तो आपको राइट साइड ऑफ द हेड में दर्द होगा या लेफ्ट साइड में, यदि राइट साइड में दर्द है तो राइट कान में कागजी नींबू की 1 बूंद, उसके नींबू के रस की, आप अपने कान में 2-3 दिन तक लगातार डालें। आपको इससे बहुत फायदा होगा। और तीसरा प्रयोग तो इतना अद्भुत है कि जिसे हमने खुद अपने आश्रम में पेशेंट्स पर इसको करके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके फीडबैक देखे हैं। जमाल गोटा, सुनने में लगा अरे जमाल गोटा, तो कभी कभी लोग मजाक कर देते हैं किसी के साथ जमाल गोटे का इस्तेमाल करके, लेकिन उसकी औषधीय वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप जमाल गोटा लें और जमाल गोटा का एक पेस्ट जैसा बना लें, यानी लिक्विड, हल्का सा लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बना करके, अगर आपके राइट साइड में दर्द है तो एक तिल्ली ले लेंगे, चाहे माचिस की तिल्ली ले लें, चाहे टूथपिक ले लें, और उसको जमाल गोटे को में उस तिल्ली को भिगो करके 5-6 जैसे बिंदी जैसी आप लगा देते हैं, ऐसे बिंदियां अपने राइट साइड में लगा लीजिए। कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही अप्लाई रहने दीजिए और फिर उसको वाइप करके गाय का शुद्ध घी या जो भी घी आपके घर पर है उसे उस जगह पर, माथे पर लगा लें, ताकि आपकी स्किन को वो इफेक्ट ना करे। इवन जिस वक्त दर्द उठ रहा है, जिस वक्त आपको आधा सीसी का दर्द हो रहा है, उस वक्त भी आप ये जमाल गोटे का प्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप छोटे छोटे से प्रयोग अपने जीवन में करें तो आप माइग्रेन की समस्या से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा खासतौर पे माइग्रेन के पेशेंट्स अपने खान पान का ध्यान रखें, यानी आपको गैस नहीं होनी चाहिए। आपका खाने का समय निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इसी समय रोज भोजन करना है, इससे आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, यानी फिक्स योर टाइम,
4 बजे मुझे बिस्तर छोड़ देना है, मैक्सिमम 5:30-6 बजे तक मुझे शैया त्याग कर देनी है। सुबह समय से उठें, रात को समय से सोएं, अपनी एक दिनचर्या बनाएं। मेक अ रूटीन ऑफ योर्स, यानी भोजन का समय फिक्स है, नहाने का समय फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, ये आप अपने जीवन में करिए। ये तो हुई आयुर्वेदिक टिप्स, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक क्रिया मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, उसका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना सिर्फ एक ही क्रिया से मेरी समस्या दूर हो जाएगी। आप निरंतर योगाभ्यास करें, कसरत करें, जो जो टिप्स आपको बताए गए, जो जो प्रयोग आपको बताए गए, उनका अभ्यास करें। विभक्त हस्तपादासन, विभक्त हस्तपादासन के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच में छोटा सा थोड़ा सा गैप, आप एक आइडियल गैप दे देंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना। हाथों को अपनी जंघाओं पर टिका देंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एंड फाइनली योर हेड। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऐसे कि वो हवा में हिलने लगे। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके सर पर एक अद्भुत रिलीफ आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस रिलीफ को महसूस करना, यथा सामर्थ्य बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं। आपका चेहरा लाल हो चुका होगा। आप अपने पूरे स्कल में इस रिलीफ को अनुभव कर पाएंगे। हाथों को आपस में मिला लें, पैरों को खोल लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। बस जो जो आपको टिप्स बताई गई आयुर्वेद की वो आप करें। अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, इन क्रियाओं का अभ्यास करें। माइग्रेन एक भूतपूर्व घटना हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में हम और बहुत सारी जरूरी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।